हे गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जयेश भंडारी पर। और आप लोगों को मैंने दिया था एक संडे टास्क, तो आइए संडे टास्क पे आप लोगों को दो केस बेस्ड एमसीक्यूज मैंने दिए थे, कंपनी लॉ से रिलेटेड, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, और वो भी रिलेटेड थे हमारे मीटिंग्स वाले टॉपिक के साथ में, जिसको आप लोगों ने कर लिया। आपके आंसर्स मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गए। अब हमारे YouTube के दोस्तों के लिए ये दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर बात कर दे और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आंसर्स हमारे होने चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्रस्टेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेरन आफ्टर रेफर्ड एज अ कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी। मतलब पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गया कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है। ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज होल्डिंग एजीएम ऑन 30th September 2019 at the large auditorium at its registered office in the city of Guwahati। बिल्कुल सही है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस वाले सिटी टाउन विलेज में एजीएम किधर भी हो सकती है। The company wanted to apply the provision of the new mode of voting introduced in the Companies Act, which provided that a member in the prescribed class of company can exercise his right to vote by electronic means। और बच्चों लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनीज के लिए वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोट करना जरूरी है, मतलब ये फैसिलिटी देना जरूरी है। तो ये बात भी हो गई। द कंपनी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स रिलेटिंग टू द होल्डिंग ऑफ मीटिंग स्पेशली फॉर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। ठीक है जी। द कंपनी हैड सेंड नोटिसेस टू ऑल द कंसर्न पर्सन, सारे लोगों को कंपनी ने नोटिस भेज दिया है इन द प्रिस्क्राइब मोड, जो भी मैनर है, टू एनेबल देम टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग। सिंपल इंफॉर्मेशन है। The company had clearly provided that the time for opening of e-voting का जो टाइम रहेगा वो not less than 2 days, बच्चों कम से कम 2 दिन से कम नहीं होना चाहिए। अब जिन लोगों को सेक्शन याद है, जिन लोगों को प्रोविजन याद है बहुत बेहतरीन तरीके से, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे ये जो 2 days का टाइमिंग हमको बोला गया है, ये 2 दिन नहीं होता है। मैं यहीं से क्वेश्चन के साथ ही आपको बताता जा रहा हूं कि ये हमारा जो टाइमिंग है वो 3 days का होता है। एंड क्लोज करना है 4 PM ऑन द डेट प्रेसिडिंग द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान है कि मीटिंग से पहले 5 PM पे अपने को बंद करना होता है, बराबर। द नोटिस ऑफ द मीटिंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला, दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड द बिजनेस मे बी ट्रांजैक्टेड थ्रू सच वोटिंग, that the member who have cast their vote by remote e-voting, जो लोग भी remote e-voting से वोट करेंगे prior to the meeting may also attend the meeting, वो भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, but shall not be entitled to cast their vote again। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है कि आप पहले से वोट कर चुके हैं तो आप मीटिंग में आ तो सकते हैं, लेकिन तब आपको वोटिंग के राइट्स मिलने वाले नहीं है। ठीक है। Further, the company decided to publish a public notice by way of an advertisement in newspaper immediately on the completion of dispatch of notice of the meeting। जैसे ही मीटिंग का नोटिस दिया उसके बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया गया। The company also specified in the notice that the remote e-voting will not be allowed beyond the specific date and time। सही है। The company appointed an independent chartered accountant in practice to be scrutinizer for remote e-voting। बहुत सही है भैया, आपने एक स्क्रूटनाइजर को भी अपॉइंट कर दिया है, तो जरूरत अपनी होती है। सेक्शन में हम लोगों ने अच्छी तरह से ये पढ़ा हुआ है। ठीक है। द मीटिंग वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड एंड एज सून एज द रिजल्ट ऑफ वोटिंग वाज असर्टेन, the result were declared along with the report of scrutinizer placed on the website of the company। कंपनी का वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश भी कर दिया गया है। ठीक है। The company had appointed an agency for e-voting and the result of voting immediately thereafter declared by the chairman। वोट डिक्लेयर हो गए और and were put on the website of the agency। ये एजेंसी वाली लाइन से पता लगता है अपने को किधर ना किधर इन्होंने कोई एजेंसी का सर्विसेज भी साथ में लिया है, तो उसकी वेबसाइट पे भी उसको डाल दिया है। चलिए जी, बहुत सिंपल सी बात होगी। आप लोग सब जानते हो कि वोटिंग के हमारे पास 4 सेक्शन है, 107, 108, 109 एंड 110, बराबर से। जहां हम लोग शो ऑफ हैंड्स पे बात करते हैं, जहां हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर बात करते हैं, जहां हम लोग पोलिंग के ऊपर भी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मींस वाली पोलिंग के ऊपर और नॉर्मल पोलिंग के ऊपर भी, बराबर। और उसके बाद में पोस्टल बैलेट के ऊपर भी हमारी बात होती है। तो ये 4 सेक्शन हमारे 107, 108, 109 एंड 110 इन्हीं के लिए है। चलिए जी, अब क्वेश्चन आपसे पूछे गए इस पूरे केस स्टडी बेस पर। नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन विद रिगार्ड टू द टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग
तो टाइमिंग जो है वो तो ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपने जो डिसाइड किया 2 days और 4 PM वो गलत है। कम से कम 3 दिन आपको ओपन करना पड़ेगा और मीटिंग से पहले वाली डे को आपको 5 PM पे उसको क्लोज करना है। तो ढूंढिए आंसर कहां है। दोनों में 4 PM पॉसिबल ही नहीं है। 5 PM अपने को दो जगह पे दिख रहा है। सी कहता है द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the date preceding the date of general meeting। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो सी डी देखें, द टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ e-voting shall remain open for not less than 3 days, क्लोज होगा 5 PM ऑन द डेट ऑफ सक्सीडिंग द डेट, मतलब मीटिंग के बाद की डेट ये हो नहीं सकता। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट चला जाएगा। तो फर्स्ट का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बराबर, एकदम क्लियर, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। रिगार्डिंग द पुटिंग अप रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन द वेबसाइट, विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कनेक्शन विद द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी। ठीक है भाई, अब वेबसाइट कौन सी वेबसाइट पे देना है, सबसे पहले नंबर पे लिखा इट इज सफिशिएंट टू पुट अप द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन द कंपनीज वेबसाइट। मैक्सिमम लोगों को यही आंसर सही लगता है और ये काफी हद तक सही भी है कि भाई कंपनी की वेबसाइट पे अपने को देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे कुछ खास चीजें और है। चूंकि ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड है, तो जो इंफॉर्मेशन अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो इवन आपको अपने मीटिंग के नोटिस का इंफॉर्मेशन भी स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे देना पड़ेगा। प्लस आपने चूंकि एजेंसी का मदद भी लिया है, इसीलिए आपको एजेंसी की वेबसाइट पे भी वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 3 जगह पे देना होगा, जबकि कंपनी ने सिर्फ इसको एक ही जगह पे दिया है। एक ही जगह आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आप कंडीशन देखें, एक तो कंपनी हमारी लिस्टेड कंपनी है, नंबर 1। सेकंड नंबर, एजेंसी का हेल्प लिया है, तो क्या होना चाहिए, नंबर 1 इन्होंने बोला कंपनी का वेबसाइट, नहीं, कंपनी और एजेंसी का वेबसाइट, ये भी ठीक है। पर इससे बेटर आंसर क्या है, इट इज एसेंशियल टू पुट अप द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन द कंपनीज वेबसाइट, नंबर 1 कंपनी का वेबसाइट पे, ऑल्सो ऑन द वेबसाइट ऑफ एजेंसी, ये भी सही है ना। Along with this, the company should simultaneously forward result to the concerned stock exchange। यहां पे भी आपको देना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की सिचुएशन ऐसी है कि कंपनी भी है, लिस्टेड कंपनी भी है और साथ में आपने एजेंसी का हेल्प भी लिया ये काम करने के लिए। तो बट ऑब्वियस है तीनों की वेबसाइट के ऊपर वो जाना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर सेकंड का जो हमारा जाएगा बच्चों, वो भी जाएगा सी नंबर, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अच्छा, ये वैसे तो अपन अपने कॉमन सेंस के हिसाब से भी इसका आंसर जो है वो दिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज मैं आपको बता भी देता हूं, स्टडी मैट ने इस पॉइंट को और भी क्लियर कर दिया। द रिजल्ट डिक्लेयर along with the report of scrutinizer shall be placed on the website of company, अगर कोई हो तो, and on the website of the agency। ये देखिए एजेंसी आ गया, अगर एजेंसी का हेल्प लिया है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो कंपनी को ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियर बोल दिया। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपने यहां से नहीं भी पढ़ा है तो भी अपने को पता होना चाहिए कि जहां पे आपकी कंपनी लिस्टेड है तो हर चीज स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी जाने वाली है। इस तरह की आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। तो बहुत सीधा सीधा से पॉइंट हो गया हमारा। चलिए जी, तो सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट 1.2 का, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए जी, थर्ड पे आते। विद रेस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन इन द नोटिस ऑफ मीटिंग अबाउट द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड रिमोट वोटिंग, Which of the following statement should be added to the notice? मतलब जो नोटिस हम सेंड कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहला, द नोटिस इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड रिमोट वोटिंग एंड हेंस नो अदर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ठीक है। सेकंड नंबर, द नोटिस शुड आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर वोटिंग आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर shall also be made available at the meeting। तीसरा नंबर, द नोटिस शुड आल्सो प्रोवाइड दैट कि हम वोटिंग आपको दे रहे हैं, आइदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करो या बैलेट से करो या पोलिंग पेपर से करो, जैसे भी हो, मतलब मीटिंग में आकर के करो। शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग एंड द मेंबर अटेंडिंग द मीटिंग। तो समझना, ये ऊपर क्वेश्चन में भी दे रखा था कि जो भी मेंबर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को हैव नॉट ऑलरेडी कास्ट देयर वोट बाय रिमोट वोटिंग shall be able to exercise their right to vote at the meeting। बेस्ट आंसर तो यही लग रहा है, आगे फिर भी पढ़ देता हूं मैं। The notice should provide general information about the voting and all detailed information। नहीं जी कि भाई कब चालू होगी कब खत्म होगी सारा कुछ। सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना।
कि आप नोटिस में सारी इंफॉर्मेशन दोगे कि भाई आप चाहो तो घर से वोट करो, उसके अलावा हम लोग बैलेट पेपर, पोलिंग पेपर, मीटिंग में आकर के आपको वोट करने का फैसिलिटी वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। तो इसका आंसर नंबर सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा 1.3 का। चलो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं। नेक्स्ट पे अगर मैं आ जाऊं तो रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एज डिसाइडेड टू बी पब्लिश्ड बाय द कंपनी इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत सीधा सा है, आप लोग नोटिस का सेक्शन पढ़ के आए हैं। अगर न्यूज़पेपर में भी देना है तो क्लियर 21 डेज बिफोर अपने को देना ही पड़ेगा, हम लोग जानते हैं। और 21 के अलावा यहाँ कोई इंफॉर्मेशन सही भी नहीं है। 14 डेज, 7 डेज, 10 डेज सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि हम कोई एग्जम्पशन की बात करें यहाँ पे। तो बहुत सीधा सीधा सा डायरेक्ट आंसर इसका तो सबको पता होना चाहिए कि यस सर, इसका आंसर नंबर ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। 21 बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग हमारा नोटिस जो है वो जाना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। बहुत क्लियर मैटर है। चलिए जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है मीटिंग्स वाले चैप्टर से। संडे टास्क का हमारा सेकंड क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चंस हैं। द दोहरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड, जिसको आगे कंपनी बोलेंगे, इज अ 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन टू बड़ी कंपनीज हैं, जैन कंपनीज हैं इन द कंट्री, नेमली एक हमारी हो गई एटीटीए स्टील लिमिटेड और बीएनटी लिमिटेड। इट्स पेड अप कैपिटल 1500 करोड़ की है, जो इक्विटी शेयर है 100 रुपीज ईच के आप लोगों को दे रखे 15 करोड़ के आसपास, बराबर से। और देन उसके बाद में बच्चों यहाँ पे अपने को बोल दिया है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज 8500 मेंबर्स, आउट ऑफ विच मेजॉरिटी शेयर्स 80% जो है वो ये दो जायंट कंपनियां जो है, बड़ी कंपनीज जो है, इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। द कंपनी वॉज कंडक्टिंग, यहां से हमारा क्वेश्चन मेनली शुरू होता दिख रहा है। 5th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंपनी ने बुलाई है, ओके। 29 ऑफ मई को बुलाई है, सुबह के 11 बजे बुलाई है, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस के ऊपर बुलाई है। और वहां पर फॉलोइंग मेंबर्स बच्चे लोगों प्रेजेंट हो गए हैं। अब यहीं से अगर मैं क्वेश्चन को देखना शुरू करूं, अपने को नहीं पता आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, लेकिन चूंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा, तो बच्चों कोरम कितने से होना चाहिए। जब भी 8500 मेंबर्स कंपनी में है तो एटलीस्ट अपने को 30 मेंबर, और अगर आर्टिकल्स कुछ ज्यादा डिसाइड करे तो ओके, अदरवाइज 30 तो होने चाहिए। 5, 15 और 30, यानी 5000 से ऊपर अगर कंपनी के मेंबर हैं, पब्लिक कंपनी दिख रही है अपने को, तो 30 मेंबर्स का कोरम तो होना ही चाहिए। आइए देखें कोरम कितने का है। हाँ, मिस्टर ए जो एटीडीए स्टील लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों, कोरम में काउंट होगा, 100% होगा तो एक जना हो गया। मिस्टर बी जो दूसरी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, 2 जने हो गए, 2%। मिस्टर सी शेयर होल्डर है, 100 शेयर पर्सनली खुद ही आया है, मिसेस सी सॉरी। फिर मिस डी वहां पे है होल्डिंग 500 शेयर, ओके, ये भी काउंट है। ई भी काउंट है। एफ बच्चों बीइंग प्रॉक्सी ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर, ये कोरम में काउंट नहीं होता है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। देन मिस्टर जी होल्डिंग 100 शेयर और 200 शेयर, ये सारे काउंट है। तो कितने लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट ओनली। 11 बजे जो मीटिंग का टाइमिंग है, उस वक्त में सिर्फ 7 जने मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो भाई कोरम तो पूरा हुआ ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है अनदर 25 मेंबर, जिनमें से हर के पास 500 शेयर्स है, रिपोर्टेड टू द मीटिंग एट 11:45। क्या बात है, देयर वाज अ हेवी ट्रैफिक कंजेक्शन ऑन द वे, ट्रैफिक की वजह से वो 11:45 पे पहुंचे। कंपनी सेक्रेटरी जो हमारी मिस कृपा है, ये कृपा कर रही है उन मेंबर्स के ऊपर, कमेंस द मीटिंग एट 11 AM एज पर शेड्यूल टाइम पे उन्होंने शुरू कर दिया। देयर वर 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अदर देन रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉर्पोरेट एंड प्रॉक्सी, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं 5 जने वहां पे हैं जो पर्सनली प्रेजेंट हैं, 2 हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए और 1 हमारा प्रॉक्सी हो गया है। और मिनिमम कोरम नीडेड फॉर ए पब्लिक वाज ऑलरेडी अवेलेबल बाय द 5 मेंबर। क्या बात है, इनको लग रहा है कि मिनिमम 5 जने चाहिए और 5 जने हो गए। मतलब ये कोरम में एक तो बॉडी कॉर्पोरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को शामिल नहीं कर रही है, दूसरा ये मान रही है 5 ही जने चाहिए। मतलब इनको लगता है पब्लिक कंपनी में कितनी भी मेंबर्स क्यों नहीं हो, कोरम की रिक्वायरमेंट 5 की होती है और उतने आ गए हैं, यहीं पे गलत है। ये तो अप टू 1000 मेंबर हो तो 5 चाहिए। अगर हमारे मेंबर्स 1000 से ज्यादा अप टू 5000 हो तो 15 चाहिए, और उससे भी अगर ज्यादा हो तो फिर अपने को जरूरत पड़ती है बच्चों सीधा सीधा सा कितने की, 30 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं।
तो हाउएवर शी रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू गो स्लो। क्या बात है, ये चेयरमैन को कह रही है सर जरा धीरे धीरे चलो, हाँ जी धीरे चलिए मीटिंग के अंदर। शी रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू गो स्लो ऑन द एजेंडा एज शी रिसीव्ड टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम 25 मेंबर दैट दे वुड बी शॉर्टली ज्वाइनिंग द मीटिंग। क्या बात है, 25 मेंबर जो लेट आ रहे हैं आए थे, इन्होंने इसको टेक्स्ट कर दिया था कि आ रहे भाई हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। तो इन्होंने चेयरमैन को बोला सर थोड़ा धीरे धीरे चलो, मीटिंग को धीरे धीरे करो, चलो भाई एजेंडा पे धीरे धीरे से बढ़ना है आपको। क्या ये ठीक प्रैक्टिस लग रही है क्या आपको? मतलब चेयरमैन को आप कह रहे हो सर थोड़ा सा आप मामला जो है उसको धीरे धीरे डिस्कशन करिए क्योंकि हमारे कुछ मेंबर्स आ रहे हैं। बहुत अजीब सी बात हो जाएगी ये तो। अकॉर्डिंगली व्हेन द रेस्ट ऑफ मेंबर जॉइन द मीटिंग द मेन एजेंडा ऑफ मीटिंग वाज डिस्कस्ड एज लेंथ। मेन एजेंडा उन सब के आने के बाद में डिस्कस होना शुरू हुआ। अब वहां पे हमारा चार्टेड अकाउंटेंट भाई साहब ऑडिटर प्रेजेंट है और ऑडिटर जो है वो क्या कहता है, एज रिक्वायर्ड ऑडिटर ऑब्जेक्ट। अब 11:55 पे ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि सर कोरम एज रिक्वायर्ड बाय कंपनी लॉ वाज नॉट प्रेजेंट। कि सर कोरम था ही नहीं, 11:30 तक कोरम होना चाहिए, नहीं था। 25 लोग अभी आए तो आपके 25 + 7 32 अभी हुए हैं सर, पहले नहीं थे, 11:30 बजे तक नहीं थे। हेंस द मीटिंग शुड बी एडजॉर्न, इसलिए मीटिंग एडजॉर्न होना चाहिए। He said that since the meeting started late, it should be adjourned. अब ये कह रहा है एडजॉर्न कर दो 29 जून को। अच्छा ये मीटिंग थी बच्चों 29 मई को, ये भाई साहब कह रहे हैं 1 महीना बाद इसको एडजॉर्न कर दो, 1 month फ्रॉम द प्रेजेंट डेट। 1 महीने बाद मीटिंग होनी चाहिए, सेम टाइम पे 11 बजे हो जाए, सेम प्लेस पे हो जाए, लेकिन 1 महीने बाद हो। ये कहां से आया भाई रूल? अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, जनरल को नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे, या फिर डिसाइडेड बाय द बोर्ड होगा। ये 1 महीने का कंसेप्ट किधर से लाए भाई साहब, सीए साहब किधर से लाए? इन व्यू ऑफ द अबव सिनेरियो फेस बाय द कंपनी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोग को बोला, आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला है। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन विद रिगार्ड टू कोरम ऑफ कंपनी? कोरम की सिचुएशन बताइए। तो कंपनी सेक्रेटरी सही कह रही है कि 5 मेंबर हैं, गलत है, ये तो कंसेप्ट ही गलत है। सेकेंड नंबर, द कोरम the correct quorum was rightfully ascertained only when the 25 member joined the meeting। बराबर 5 + 25 और अगर होते तो 30 मेंबर्स हो जाते। ये इन्होंने कहा। कई सारे लोगों ने, आपने जो आंसर्स मेरे पास में सेंड किए उसमें बी ऑप्शन आपने बोला क्योंकि आपको लगा यस सर 30 तो चाहिए होते हैं, पर बच्चों ये 5 किधर से लेके आ रहे हो तुम? ये तो 5 का कंसेप्ट ही गलत है क्योंकि ऑलरेडी 7 लोग वहां पे आ चुके हैं। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन के अंदर देखा कि वो जो 5 समझ रही है वो तो गलत है, 7 लोग हो चुके हैं। ए और बी को कौन काउंट करेगा? प्रॉक्सी को नहीं करेंगे, एफ को, लेकिन ए और बी तो काउंट होंगे कोरम के अंदर। ये तो कंसेप्ट ही गलत है कि 5 लोग ही थे, 25 और चाहिए थे, 7 हमारे हो चुके थे, बेसिकली तो 23 और चाहिए थे हमको, बराबर। तो ये भी गलत हो गया। सी पॉइंट तो गलत ही दिख रहा है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर जब प्रेजेंट है तो आप मीटिंग को कर सकते हैं। डी कहता है द करेक्ट कोरम वाज नॉट असर्टेन एज देयर वर ओनली 7 मेंबर प्रेजेंट। बिल्कुल सही है, करेक्ट कोरम नहीं था क्योंकि सिर्फ 7 जने वहां पे प्रेजेंट थे, टोटल 30 चाहिए, 7 ही लोग थे। तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट का एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा, आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मिस्टर एफ जो वहां पे है वो कोरम में काउंट होंगे क्या बच्चों? ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि नहीं होंगे बिकॉज प्रॉक्सी है, तो प्रॉक्सी को हम वैसे भी काउंट नहीं करते कोरम की रिक्वायरमेंट में। एकदम सिंपल आंसर नंबर बी। नंबर नेक्स्ट, क्या ऑडिटर का ऑब्जेक्शन करेक्ट है क्या इन रेस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम? पहला नंबर, यस द ऑडिटर इज करेक्ट अबाउट द एडजॉर्नमेंट। बात तो सही है, एडजॉर्नमेंट तो होना चाहिए। नो द ऑडिटर इज नॉट करेक्ट अबाउट द एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग एज द रिक्वायर्ड कोरम वाज प्रेजेंट आफ्टर द 25 मेंबर। नहीं, 11:45 पे कोरम आया तो बैठता ही नहीं, अभी तक तो फर्स्ट ठीक लग रहा है। सी कहता है यस द ऑडिटर इज करेक्ट अबाउट द लैक ऑफ कोरम बट नॉट करेक्ट अबाउट द एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। बच्चों ए से भी बेस्ट आंसर हमारे पास सी का है क्योंकि और आंसर को डिटेल कर दिया। इन्होंने कहा लेक ऑफ कोरम की बात जो आप कर रहे हो वो तो बिल्कुल सही है कि नहीं है, मीटिंग एडजॉर्न होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि मीटिंग का एडजॉर्नमेंट नेक्स्ट मंथ होना चाहिए, ऊपर जो बोला था 1 महीने बाद होना चाहिए, वो कंसेप्ट गलत है। 1 महीने बाद थोड़ी होगा, आफ्टर 1 वीक मीटिंग हो सकती है या बोर्ड जैसा डिसाइड करे। तो डी क्या बोला? यस द ऑडिटर इज करेक्ट लेक ऑफ कोरम एज वेल एज अबाउट द, नहीं, एडजॉर्नमेंट के लिए वो सही नहीं है, उन्होंने जो टाइम डेट बोला है वो गलत है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और फ्रॉम द केस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट हाउएवर शी रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू गो स्लो, जैसा उन्होंने चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया था कि सर धीरे धीरे चलिए। ऑन द एजेंडा एज शी रिसीव्ड टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम 25 मेंबर
that they would shortly joining the meeting. Is this kind of practice allowed? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ऐसा कोई प्रैक्टिस कंपनी लॉ में नहीं है कि मैसेज टेक्स्ट आ जाए आपके पास में और फिर हम चला लें उसको, मीटिंग को धीरे धीरे कर लें। ऐसा कोई कंसेप्ट हमको लगता नहीं है, ठीक है। बराबर से यहां से पढ़ लेते हैं। यस इट इज वेरी मच अलाउड, सवाल ही नहीं पैदा होता, अलाउड है ही नहीं। नो इट इज नेवर अलाउड एज देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ मैसेज बीइंग सेंड एट द टाइम ऑफ मीटिंग। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैसेज नहीं भेज सकते आप, पर हाँ अलाउड नहीं है। तो आधा सही है आधा गलत हो रहा है। यस इट इज वेरी मच अलाउड तो पॉसिबल ही नहीं है। No, it is not allowed as the law provide for the requirement of quorum within half an hour from the time appointed for the meeting. Best answer हमारा D नंबर जा रहा है बच्चे लोगों कि जो सही चीज है वो यही है कि हाफ एन आवर में कोरम होना चाहिए। अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं है तो फिर आपकी मीटिंग भी वैलिड नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे पहले वाले का सी हो गया, देन बी हो गया, देन फर्स्ट का डी हो गया बच्चों। तो ये हमारे सारे दो क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने आज संडे टास्क में करने के लिए दिए थे, ये उनके आंसर्स हैं। फर्स्ट वाले का आंसर भी चेक कर लीजिए, फोर्थ का ए था, उसके बाद जो थर्ड हमने किया उसका आंसर सी पे आया, फिर सेकंड वाले का भी सी है और फर्स्ट वाला जो हमारा है उसका आंसर नंबर भी हमारे पास सी ही है ना। फर्स्ट वाले का भी जो अपन ने किया वो सी है। तो ये सारे आंसर्स थे, तो आप बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे। कहाँ गलती हुई है उसको देख भी लेंगे, सुधार भी लेंगे। नया पॉइंट आपको पता लगा है तो उसको नोट डाउन भी करके रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन से आगे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के टास्क के अंदर। बस क्या करना है, साथ में जुड़े रहना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीजें आती रहती हैं, चलती रहती हैं। फिर मुलाकात होती है। गुड नाइट, शब्बा खैर।